ऐसा क्या है इस चीज़ में जो सारे रिलीजन इसके खिलाफ है। तो व्हाट्सअप फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो नो फैप है, जो मस्टरबेशन नहीं करना है, उसके बारे में रिलीजन क्या कहते हैं सारे। मतलब मैं ज़्यादातर सब रिलीजन कवर करूँगा इस वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको सीरीज़ के स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं मतलब आपको इतने पॉइंट्स बता दूंगा, आप छोड़ने पर मजबूर हो जाओगे वो चीज़ें। तो चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मचर्य के बारे में कि ब्रह्मचर्य है क्या। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्म प्लस चर्य। देखो, ब्रह्म का मतलब होता है, ब्रह्म मतलब हाई कॉन्शियसनेस, हाई डिवाइन, जो मतलब इस पूरी दुनिया को, इस संसार को चला रहा है, वो हाई डिवाइन है। और चर्य का मतलब है लाइफस्टाइल, मतलब ब्रह्म को पाने की लाइफस्टाइल। ब्रह्मचर्य का टोटली मतलब ये है कि हम ऐसी लाइफस्टाइल फॉलो करें जिससे हम ब्रह्म को पा सकें। तो ऐसे देखें, ब्रह्मचर्य एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही वाइड कंसेप्ट है। बट इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि नो फैप, नो मस्टरबेशन। इसमें ये भी आता है, मतलब आपको अपना सीमेन रिटेन करके रखना है, आपको अपना जो भी मतलब वीर्य होता है उसे बचा के रखना है। तो आपको अगर पहले का बताऊं तो पहले लाइफ को 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम। मतलब पहले बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी, उन्हें बताया जाता था कि ब्रह्मचर्य से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। और आजकल ऐसा कुछ नहीं है, आजकल ये सब कुछ नहीं सिखाया जाता है। आजकल मतलब साइंस तक कहती है ये चीज़ नॉर्मल है, नॉर्मल है। लेकिन बाद में बच्चे को जब कॉन्सिक्वेंस दिखते हैं, उसके परिणाम दिखते हैं, तब उसे पता चलता है उसने कितना कुछ लॉस कर दिया है अपनी लाइफ में। और इसमें और भी आश्रम हुआ करते थे, जैसे गृहस्थ आश्रम हो गया और वानप्रस्थ आश्रम हो गया और संन्यास आश्रम हो गया। लेकिन मेन इसमें सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम था, क्योंकि वही बेस था और उसकी शिक्षा हमें आज के ज़माने में भी दी जानी थी। लेकिन हमें ना स्कूल ने सिखाया, ना घर वालों ने सिखाया। तो कोई ना, अभी जितना कुछ आपने लॉस किया है, जितना आपको लॉस हुआ है, वो सब भूल जाओ। आप आज में फोकस करो और आज से ही प्रण लो कि मैं मतलब ब्रह्मचर्य नहीं तो मैं नो फैप फॉलो करूँगा, जो भी फॉलो करूँगा, लेकिन प्रण लो। और इसमें सीमेन के लिए एक श्लोक भी है, इसमें बोला गया है, मरणम बिंदु पातेना जीवनम बिंदु धारणा। मतलब वीर्य ही जीवन है, वीर्य ही मृत्यु है। मतलब वीर्य को इतना ऊंचा दर्जा दिया गया है कि आप समझो ना यार, ये एक ऐसी कॉन्शियसनेस है, मतलब एक ऐसी पावर है वीर्य। आपका जो सीमन है वो एक लाइफ क्रिएट कर सकता है। आप सब, हम सब मतलब वीर्य से बने हैं, समझ रहे हो आप, इतनी पावर है उस चीज़ में। आपको बताता हूँ जो हमारा सीमन होता है वो बनता कैसे है। तो सबसे पहले जो हम खाना खाते हैं, वो जब खाना प्रोसेस होता है तो वो बनाता है रस, मतलब काई। और जब वो भी प्रोसेस होने लगता है वो बनाता है ब्लड, मतलब खून, रक्त। और फिर उसकी भी प्रोसेस होती है, उससे बनता है मांस, मतलब फ्लैश। और उसके बाद भी फिर प्रोसेस होती है, वो बनता है मीट, मतलब फैटी टिश्यू। और फिर उसकी भी प्रोसेस होती है, फिर वो बनती है हड्डी। हड्डी मतलब बोन। और बोन की प्रोसेस के बाद वो होने लगती है, मतलब बनने लगती है, वो मज्जा बनती है, मज्जा बोले तो बोन नैरो। और फिर बोन नैरो के बाद वो फाइनल स्टेप में आता है, वो तब सीमेंट बनता है, तब आपका वीर्य बनता है। और आपकी एक बूंद वीर्य को बनाने के लिए 35 से 40 दिन का प्रोसेस होता है, और आप उसे वेस्ट कर देते हो। तो आपको संभल के रहना है, आपको वेस्ट नहीं करना है अपने वीडियो को, आपको अपने वीडियो को बचाना है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उन्हें कभी अपनी लाइफ में सेक्सुअल थॉट्स को हावी नहीं होने दिया, और मतलब अपने माइंड को और अपने थिंकिंग को एक अलग ही तरह से ट्रेन किया और स्ट्रॉन्ग किया, और एक अलग ही डायरेक्शन में चैनलाइज किया। तभी आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद में कितनी अलग ही पावर थी। मतलब उनका जो मतलब एक ऑरा था, वो एक अलग ही था। और स्वामी विवेकानंद जी ये भी कहते थे कि 12 साल की ब्रह्मचर्य की तपस्या से, मतलब 12 साल सीमेन रिटेंशन करने से इंसान की मेधा नाड़ी जो होती है वो जागृत हो जाती है। मतलब मेधा नाड़ी आपकी एक नाड़ी होती है शरीर में, तो वो क्या काम करती है, आपका मतलब ऑरा बढ़ा देती है, और आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ा देती है, आपकी मेमोरी बढ़ा देती है, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देती है, क्योंकि विवेकानंद जी के साथ भी हुआ था। और ओजस बढ़ा देती है आपका, मतलब ब्रह्मचर्य अगर आप फॉलो करते हो तो आपका ओजस वैसे ही बढ़ने लगता है। अब आपको बताता हूँ ओजस क्या होता है। का ओजस होता है ना बॉडी में, वो एक अलग ही होता है। मतलब आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है जो भगवान के साथ, डिवाइन के साथ, वो स्ट्रॉन्ग करता है। और मतलब आपकी इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ाता है, आपकी IQ पावर बढ़ा देता है जो आपका ओजस होता है। और मतलब जो आपके वर्ड्स होते हैं उन्हें अट्रैक्टिव बनाता है। मतलब आप बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो मतलब ज़्यादा गुड लुक्स में अच्छे नहीं होते, बट उनके जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं।
वो ओजस काम करता है और मतलब ओजस आपके चेहरे में आपको एक अलग ही एनर्जी देता है। तो ये फ़ायदा होता है ब्रह्मचर्य पालन करने का। कोई एक श्लोक श्रीमद् भागवत गीता का रेफरेंस भी दिखाता हूँ। जैसे यहाँ श्रीमद् भागवत गीता में भी दिया है, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित पैरहित तथा भलीभांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित हुए। मतलब इसमें भी दिया रहा है, इसमें भी जिक्र किया गया है। तो आपको मैं डीप बताऊं तो इसमें क्या कहा गया है मेरे ख्याल से, जो कि मैं आपको बताता हूँ। तो मतलब जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के लिए होते हैं, मतलब जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। और एनिमल के पास खुद की बुद्धि नहीं होती है, जो मतलब जानवर होते हैं उन पे खुद की बुद्धि नहीं होती, तो वो सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स करते हैं। बट जो ह्यूमन होता है वो मज़े के लिए भी करता है। तो मतलब आप देखोगे क्योंकि ह्यूमन पे खुद की बुद्धि होती है, ह्यूमन पे खुद के सोच समझने की शक्ति होती है। तो अगर आप मतलब इंसान हो और आप में सोच समझने की शक्ति हो, तो अपने आप को जितना मतलब दूर तो नहीं बट अपनी एनर्जी को जितना चैनलाइज कर सको उतना करने का प्रयास करो। और अब बात कर लेते हैं इस्लाम रिलीजन क्या कहता है इस टॉपिक पे। तो इस्लाम कहता है अगर हमने अपने पेट पे काबू कर लिया, अगर हमने अपनी भूख पे काबू कर लिया, हमने जुबान पे काबू कर लिया, तो हम सेक्सुअल डिज़ायर्स पे भी ईज़िली काबू कर पाएँगे। और ये कहीं न कहीं ठीक भी है, क्योंकि अगर हम अपनी एक डिज़ायर को इतना इंडल्ज कर देंगे अपने आप को, मतलब एक डिज़ायर पे इतना इंडल्ज हो जाएँगे, और फिर हम सेक्सुअल डिज़ायर्स को कैसे कंट्रोल कर पाएँगे। लेकिन दोनों अलग चीज़ है मानता हूँ, बट कहीं न कहीं दोनों का कनेक्शन कंट्रोल से है, सेल्फ कंट्रोल से। तो ये भी हमें सीखना चाहिए। और यही इस्लाम में तज़किया अल नफ्स में भी ये भी कहा गया है कि हमें अपनी सोल का प्यूरिफिकेशन करना है, और सोल का प्यूरिफिकेशन बुरी चीज़ों से करके हमें अच्छी चीज़ों की तरफ अपनी सोल को ले जाना है, मतलब अपने मन को ले जाना है। तो ये भी कहीं न कहीं वही चीज़ दर्शाता है कि हमें बुरे चीज़ों से अच्छी तरफ जाना है। और अब बात कर लेते हैं क्रिश्चियनिज़्म की। तो इसमें कहा गया है कि जो भी मतलब हमारी बॉडी है वो एक मंदिर के समान है, और किसी भी बुरी आदत का इंडल्जेंस इसे कमज़ोर बना सकता है, इसे वीक कर सकता है। और ये कहीं न कहीं ठीक भी है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो एक अलग ही है, मतलब समझ रहे हो, इसमें परमात्मा का वास है। तो हम अगर ये बुरी आदत में रहें तो ये कहीं न कहीं कमज़ोर बनेगी। तो हमें इस बॉडी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इस बॉडी से प्यार करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए ताकि ये बॉडी की अच्छे से मेंटेन हो पाए, और हमें जो भी सेल्फ लव के लिए हो सके, सेल्फ केयर हो सके, वो करनी चाहिए। इसमें मतलब ये भी कहा गया है कि सेल्फ कंट्रोल भी करना चाहिए अपनी बॉडी का, क्योंकि ये भी कहीं न कहीं सेल्फ लव के अंदर आता है कि हमें उन चीज़ों की तरफ नहीं जाना है जो चीज़ें हमें हार्म कर रही हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ आती है क्रिश्चियंस में, उसमें कहते हैं फ्रूट ऑफ स्पिरिट, मतलब जो भी हमारी सोल है उसका फ्रूट है, जैसे लव हो गया, जॉय हो गया, काइंडनेस हो गई, और पेशेंस हो गया, और मतलब और भी बहुत चीज़, फोरबेरेंस हो गया, और सेल्फ कंट्रोल हो गया। मतलब बहुत कुछ मतलब है इसमें। तो मतलब इसमें कहा जाता है कि इसमें हमें सेल्फ कंट्रोल भी कहा है, मतलब अपने इंद्रियों पे नियंत्रित करना और बुरी चीज़ों की तरफ नहीं जाना। तो ये भी है, तो इसे भी ध्यान में रखना आप लोग। और बुद्धिज़्म में भी कहा गया है कि जो भी मतलब क्रेविंग होती है, मतलब डिज़ायर होती है हमारी, जो हार्डकोर डिज़ायर होती है, उससे दुख का जन्म होता है, उससे फेयर का जन्म होता है, और भी बहुत कुछ। जो भी मतलब इन चीज़ों में इंडल्ज रहता है वो इंसान कभी भी हैप्पी नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज़ कहीं न कहीं होती ऐसी है। अगर आप एक ही डिज़ायर के पीछे जीवन भर लगे रहोगे, सिर्फ आपको और कुछ नहीं सूझ रहा, आपको सेक्स 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 यही सब आ रहा है आपके दिमाग में, तो आप कभी खुश रह ही नहीं पाओगे। क्योंकि वो चीज़ ऐसी है, आप अगर एक बार कर लोगे, आपको दोबारा करना होगा, तिबारा चवारा, वो चीज़ का मतलब कभी एंड ही नहीं है, क्योंकि वो प्लेज़र है। आपको जब जब डोपामिन की कमी होगी आपके ब्रेन में, तब तक आपका ब्रेन डोपामिन मांगेगा और आप फिर से वही चीज़ें करोगे। तो ये बात भी ध्यान रखो यार। और यहाँ सिक्टिज़्म में भी अपनी डिज़ायर को कंट्रोल करने को कहा गया है, तो पढ़ सकते हो आप। तो देखो यार, ये मस्टरबेशन वगैरह को सारे रिलीजन मना कर रहे हैं, तो बंद कर दो भाई ये सब। ऐसा क्या है इस चीज़ में जो सारे रिलीजन इसके खिलाफ है? तो आपको भी पता है क्या है, तो आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। बट एक और मिसकंसेप्शन आपका क्लियर कर देता हूँ, सेक्स बुरी चीज़ नहीं है, पता है? सेक्स इज़ नॉट रॉन्ग, बट अगर आपका तरीका गलत है तो वो रॉन्ग है। लाइक अगर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तो जैसे अगर आप दिवाली में होली के कलर बेचोगे तो नहीं बिकेंगे, वैसे ही अगर आप होली में दिवाली के पटाखे बेचोगे तो नहीं बिकेंगे। तो ये बात आप ध्यान में रखो, इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आपकी अगर गोल्डन एज है ये, मतलब
करियर की एज है। शास्त्रों में ये नहीं कहा गया कि सेक्स मत करो, शास्त्रों में ये कहा गया है कि एक नियम के अनुसार और एक टाइम के अनुसार सब चीज़ होती है। तो ये समझो आप लोग। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और समझ जाओ, वरना समझा के तो मानूंगा।